गाइस, once again welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I am also fine. और आज है 8th of December और 8th of December बड़ी डेट हिमाचल और गुजरात के लिए। तो आज आने वाला है वोटिंग का रिजल्ट। तो आज ना, आज तो लग रहा हर घर में आज जो माहौल होने, मतलब माहौल है ना जो आज, और हमारे घर पे भी सेम है। टीवी लगता नहीं है हमारे घर पे वैसे, बट आज जो है ना, आज तो सुबह ही टीवी ऑन है। ये बैठे हैं यहाँ पे, देखो इन्हें। नितिन, क्या लग रहा है फिर? क्या क्या चला है अभी? क्या आंकड़े हैं अभी? हमारे को क्या सब जीते, खुश है, सब खुश है। नहीं, अभी 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 क्या आंकड़े चल रहे हैं हिमाचल के? 50-50, 34-34। फिर आप क्या लगता है आपको, कौन आएगी? जो भी आए, हम बिजनेसमैन को कोई फायदा नहीं है। चलो, फिर क्या 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 लग रहा है आपको? अच्छा, मेरे को पूछ। हाँ, आपको पूछ रही हूँ। क्या लग रहा है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक टक्कर हो रही है इस बारी, है ना? इस बारी तो कुछ आइडिया भी नहीं लगा सकते। नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हमारे को किसी ने कुछ दे किसका रंग चढ़ेगा? आज हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, इसलिए आज जो हम ब्रेकफास्ट है वो हम बिल्कुल टीवी के सामने बैठ के करेंगे। हेलो गाइस, तुम कम खाओ पहले। करेले खा लो। हम करेले खाएंगे। आ गया। ये होता है राउंड 1, यानी कि एक बॉक्स उनका खुला, उसमें जयराम ठाकुर जी चले हमारे 3763 समथिंग में, ठीक है। सेकंड में हम आगे चले हैं राउंड 3 में भी जयराम जी। राउंड 3 में इनको मिले 2662। राउंड 2 में इनको मिले 3901। यहाँ पे 3700। ये आप कहाँ पे देख रहे हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आता है। राउंड 1 में एग्जैक्ट हो गया कि जयराम जी आगे, राउंड 2 में जयराम जी आगे, राउंड 3 में ये आगे चले हैं बीजेपी में। हाँ। और सेकंड नंबर पे हमारे किमटा जी। राउंड 1 में मंगलेट जी को मिले 27 वोट। चलिए जी, आप लोग देखो रिजल्ट। मैं जाती हूँ नहाने के बाद हम आप तो ये लोग तो बैठ गए हैं अपना पद ग्रहण करके, क्योंकि ये लोग हिलने नहीं वाले आज इसके सामने से। बट मैं तो हिल जाती हूँ टीवी के सामने से, और नहाती हूँ। नहाने के बाद ना मम्मी को कॉल करते हैं एक बारी, उनका देखते क्या चला है। वो मम्मी को इतना इंटरेस्ट है इलेक्शन में ना, वो चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर हम मम्मा को कॉल करते हैं, फिर मम्मा से जानते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है अभी। हो गई मैं रेडी, नहा गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, और अब हम करते हैं मम्मा को कॉल, देखते हैं उनके उधर क्या चल रहा है। तो नितिन से फोन लेती हूँ, क्योंकि इस पर तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो नितिन? मुझे आपका फोन चाहिए था, दे दो प्लीज। जीतेगा क्योंकि अभी जीत रही है, इसलिए जीतेगा। बीजेपी जीतेगी तो वो भी जीतेगा। चौपाल में बीजेपी जीतेगा, सब जीतेगा, सब खुश रहोगे, सब जीतो। सबको वोट दिया मैंने। चलिए जी, हम करते हैं मम्मा को कॉल। नितिन का फोन लाया है, और ये देखो मैंने बनाई है। हेलो। हाँ जी, फिर क्या क्या माहौल है आपके? तो बड़ा शोर शराबा चल रहा है वहां पे, आपके तो बड़ा शोर चल रहा है। मैंने कहा आप ये दिख नहीं पा रहे हो आप मेरे को? आप दिख नहीं पा रहे हो हमें? वापस कॉल करती हूँ, रुको। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। मम्मी तो बिजी हो गए, मतलब ये अभी जब तक रिजल्ट नहीं आते ना, और इसके 2-3 दिन बाद तक मम्मा इतने बिजी रहने वाले हैं। एक तो हमारा क्या है ना, कि हमारी फैमिली को ना सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई मानते हैं।
जस्ट बिकॉज कि मेरे दादू जो है वो एमएलए रहे हैं, मेरी बड़ी मम्मा प्रधान रहे हैं, मेरे मम्मा प्रधान रहे हैं, मेरे भैया है अमित भैया, वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड के चेयरपर्सन है, और बड़े पापा है वो जिला परिषद रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ऐसा पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ मेरा ख़ानदान है। तो इसलिए ना मतलब जब भी ऐसा पॉलिटिक्स की कोई बात आती है और इलेक्शंस होते हैं तो घर पे ना बड़ा सा चहल पहल सा माहौल रहता है। तो आज मैं वो माहौल मिस कर रही हूँ। तो मैं बार बार फ़ोन करके पूछती हूँ क्या चल रहा है। मैं सुबह से 3-4 फ़ोन तो कर चुकी हूँ, और मम्मा ने कल शाम को ही खाना खुना बना के रख दिया था, रात को मैं उनसे बात। अरे आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हो। ये आप अभी साक्षी व्लॉग पे लाइव हमारे साथ जुड़ गई है सुरजा चौहान जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा माहौल है बेलग में इस वक्त। बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। अब मेरे जो YouTube फैमिली के दर्शक है वो इस समय आपको देख रहे हैं, तो क्या क्या माहौल है? माहौल ये बीजेपी की जीत हो रही है। कहाँ से हो रही है? जो हिमाचल के आंकड़े हमें दिख रहे हैं इस वक्त, वो तो अभी टाई होने पे है, 33। हिमाचल में भी बीजेपी आ रही है। आप इतना श्योर कैसे हो बीजेपी को लेकर के? हम कुछ नहीं बोलते, और मतलब बनाएंगे। आप बिल्कुल बीजेपी के कट्टर वो हो, क्या कहते हैं? हम कट्टर बीजेपी के। तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? ये देखो मेरे दर्शक देख रहे हैं आपको इस वक्त। आपके दर्शकों को यही चाह रहे हैं कि अगर आपने इस बार कांग्रेस को वोट डाला तो अब बीजेपी के साथ ही जुड़ जाओ आप लोग भी। क्योंकि कांग्रेस ने ओपीएस देने के लिए अभी हाल फिलहाल मना कर दिया है। ओपीएस के लिए ना कर दिया कांग्रेस वालों ने। 10 दिन की वो दी थी कि 10 दिन में हम ओपीएस बहाल करेंगे। नहीं तो आपका क्या कहना? तो आप क्या कहना? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारे साथ जुड़ने में थोड़े ना खुश रहे ये, तो इन्होंने हमें छोड़ के जा चुके हैं ये। और अब हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं भी कॉल कर सकूं। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर ऐसा माहौल बन रहा है जिस तरीके से अब जो ट्रेन। तो मैं वापस जुड़ चुकी हूँ आप लोगों के साथ साक्षी व्लॉग्स के माध्यम से। और यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो पूरे ही, हम कह सकते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए रुझान बदल गए यहाँ पे। वाह। जो पहले हिमाचल में, हाँ, आरएस वाले जीते, नगरोटा से ओहो, आरएस वाले जीते। यहाँ पे लगातार कांग्रेस के आंकड़े बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पहले जो कांग्रेस बीजेपी के साथ जो इनका टाई हो रहा था, वो आंकड़े अब इन्होंने काफी बीच में, क्या कहते हैं उसे, वो कर दिया, वो हो गए हैं। तो वो होने की वजह से जो कांग्रेस के आंकड़े थे वो हो गए, और जो बीजेपी के आंकड़े थे वो हो गए। जो हम कह सकते हैं कि अब तो बहुत आसार ये हो चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस आना निश्चित हो रही है, निश्चित होता नजर आ रहा है हमें। वैसे आपको तो पता कि आ चुकी होगी। वैसे इसका भी चला हुआ है, इसका भी चला हुआ है। ये मैं आपको पिछले कल की अपडेट्स अगले कल देते हुए लेट देते हुए। और चौपाल से हमारे बीजेपी के मामू जीत गए। वर्मा जी आगे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नाच रहे हैं और हम यहाँ पे सो रहे। चाय वगैरह हम पी चुके हैं, खाना गुना खाते हैं। बंदे ने ब्रेकफास्ट करके सुबह से मुंह भी नहीं धोआ, वो भी नहीं धोआ, वो कुल्ली तक नहीं की मैंने। टीवी के सामने बैठे हुए सुबह से लेकर। चलो, एक जगह पे कांग्रेस आ गई, एक जगह पे बीजेपी आ गई, बराबर है, ठीक है, सब बढ़िया है। हमने तो पढ़ना ही है, नौकरी हमारे को तो हमें तो पढ़ के भी नहीं मिल रही है। और इन्हें तो कुछ करना नहीं है। ये तो निकाल रहे हैं नौकरियां, पढ़ना हमने नहीं है, तो हम उस पर सरकार को दोष नहीं दे सकते कि सरकार नौकरियां नहीं निकालती है, बेरोजगारी। अब बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसके पेपर ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो कैसे
किस तरीके से उसे नौकरी मिल जाएगी? सरकार तो नहीं आ रही घर की, लो जी आपके बच्चे को हम नौकरी देते हैं। तो ये मेरा आज का ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी तो आंकड़े चल रहे हैं, फाइनल कुछ नहीं हुआ है, बट देखते हैं फाइनल क्या होगा। ये इनके रिपोर्टर्स की आज इतनी आवाज़ें सुन सुन के मेरा मन कर रहा है कि मैं आज बोलती जाऊं और बोलती ही जाऊं। मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है। जिस तरीके से ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं थम रहे हैं, उसी तरह से मेरी जबान भी आज चल ही जा रही है। वैसे मैंने जर्नलिज्म जो पढ़ा था वो आज मुझे कहीं ना कहीं काम आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो आप लोगों से जुड़ के मुझे जितना अच्छा लग रहा है अभी, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं आप लोगों से ये बातें यहीं पे इसकी ये सारी जो वर्डिंग है फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ऐसे करके, ठीक है? वो आप लोग खुद कर लेना। आप प्लीज ये वीडियो 2x पे स्किप मत करना, बस फास्ट फॉरवर्ड कर देना। सुन लेना प्लीज। तो मैं अभी ना मैं लाइव आई थी और मैं नितिन के फोन से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट हुआ क्या कि नितिन के फोन पे स्पेस नहीं था, तो वो उस पर मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने लाइव डाली है जरूर देखेगा, जो 15-16 मिनट वाली है, वो आपको ना मतलब फन है उस में, मतलब उस लाइफ में, और आपको जरूर वो पसंद आएगी। तो फन के लिए देख लीजिएगा। उस अभी के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार है कि भाजपा जो है वो लगातार पीछे आती हमें नजर आ रही है, और जो कांग्रेस है वो आगे जाती नजर आ रही है, और जो आप है वो अभी तक शून्य पे ही सीमित हो गई है। और ऐसा ही कुछ भी चल रहा है। और नितिन के कुछ पार्सल आने, में जाती हूँ पहले खाना बनाने। भाई इस ब्लॉग सॉरी मेरा पार्सल आया है, इसे खोलो। नाम तो मेरा इसमें मेरा है। आप ही पहन लेना, कोई बात नहीं। नितिन के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, विंटर गिफ्ट। मम्मा भी चले गए, पापा नितिन भी चले गए ऊपर, और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं लगी हूँ अपना न्यूज़ देखने, और साथ ही साथ मैं करी हूँ अपनी वीडियो एडिट। ये अभी मैं एडिट करती हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे व्लॉग अपलोड भी करने होते हैं। फटाफट से वो करती हूँ, और तब तक क्या पता रिजल्ट भी जो है वो पूरे क्लियर हो ही जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, बट फिर भी एक जो वो स्टैंप लगनी बाकी है ना, उसके लिए हम वेट करेंगे। या तो गाइज शाम के बज रहे हैं 5, और अब जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिक्लेयर हो गए हैं। जो हो रहे हैं मतलब ऑल हो चुके हैं अब, मतलब एक जो थोड़ा बहुत 5 सीटों पे ऊपर नीचे चल रहा है, बस उसी का रिजल्ट आना बाकी है। बट ये फाइनल हो गया है कि जो हिमाचल में है, हिमाचल में इस साल कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, और गुजरात में इसे तो बीजेपी की सरकार बन गई है। चलो, तो जो मम्मा बोल रहे थे दिन को मम्मा को छेड़ा जाता है, छेड़ा जाए थोड़ा सा छेड़ते हैं। मेरी हिंदी खराब होते हुए दिन प्रतिदिन। अगर उठाएगी मम्मा, वरना बिजी हो गए अभी, क्योंकि जो चौपाल में है, चौपाल में बीजेपी की जीत हुई है, और मम्मी लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए आज। ये फोन भी नहीं। हेलो हाँ जी, फिर फोन तो 2% पे। आप तो यार फिर क्या किसकी सरकार आ रही थी? किसकी सरकार आ रही है अब? आपके बीजेपी की आ रही थी। हाँ, कांग्रेस की। दिन में तो बीजेपी आ रही थी। कौन कौन बैठा है? ये तो रोता ही रहता है मम्मी। फिर पार्टी शार्टी नहीं हो रही है? क्या क्या बन रहा है फिर आज? बताओ। बहुत कुछ। इसे चुप करवाओ यार। चलो ठीक है। ओके, कर लो, बाय। मम्मी का फोन भी। चलो, तो गाइज यही था आज का जो इलेक्शन डे रहा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पहले
जो हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी है वो पहले एक बार तो बीच में टाई हो गया था 35-35, बट फिर अब जो आंकड़े बदले हैं वो ऐसे है कि रिजल्ट आप सभी को पता है। यही था आज का दिन और सुबह से लेकर हम आज टीवी के सामने बैठे हुए हैं और अभी भी टीवी जो है वो मतलब ऑन ही है और सरकार बन चुकी है, कांग्रेस की बने बीजेपी की बने, जिसके बने काम जो होना है वो जनता के लिए ही होना है। तो हमें खुशी होनी चाहिए जो भी सरकार बनी है और मतलब होना भी चाहिए कि हमेशा चेंज आते रहना चाहिए, तो एक अच्छी चीज़ होती है। सो या गाइस दिस इज़ इट, मिलते हैं कल। और आप लोग बताना कि अगर आप लोग उसमें मतलब क्लियरली बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप किसकी सरकार चाहते थे, और अगर बनी है तो कमेंट में बहुत सारा प्यार जो है वो आप लोगों का मुझे दिखना चाहिए इस बार। तो मतलब मेरे व्लॉग के लिए नहीं, बट यस अपनी सरकार के लिए, अपने जो आपके प्रत्याशी आप लोगों ने चुने थे अगर वो लोग जीते हैं तो उनके लिए। एंड यस आप सभी को नई सरकार मुबारक हो। तो या गाइस दिस इज इट, बाय बाय।